यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से हम सब परमेश्वर से बात करेंगे और आज का वचन आपके जीवन के हर एक चिंता तथा तनाव को अवश्य दूर करेगा। भजन संहिता 90 अध्याय 14 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार सुबह का वातावरण शांत और पवित्र माना जाता है। जब रात का अंधेरा समाप्त हो जाता है तो एक नई रोशनी आती है और जब हम सुबह उठते हैं तो अपनी आत्मा में एक नई आशा महसूस करते हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हुए जब हम सुबह में उठते हैं तो हमारे अंदर एक अद्भुत सी शांति होती है। और यदि हम अपनी नई सुबह में बड़े तनाव के साथ या चिंता के साथ उठते हैं तो हमारा पूरा दिन बेकार चला जाता है। चिंता और परेशानियों में ही हम दौड़ते रहते हैं। भजन संहिता 3:5 में भजनकार कहता है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। प्रियो, वचन के अनुसार परमेश्वर हमें नया सुबह नया दिन देते हैं। साथ ही उसकी कृपा उसकी दया सदैव हम पर बनी रहती है। इसलिए प्रियो, जैसे परमेश्वर अपनी दया के साथ हमें नई सुबह देते हैं उसी प्रकार हमें भी नई आशा के साथ हर सुबह उठना अवश्य है। परमेश्वर में भरोसा रखना अवश्य है और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना अवश्य है कि परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे नया दिन नई सुबह दी है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद अवश्य देते रहें। बहुत से लोग सुबह उठते ही तमाम चिंताओं में पड़ जाते हैं, अपने पूरे दिन को ही चिंताजनक बना लेते हैं और जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम चिंता करके परेशान होकर हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। और वही बात जब हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे, चाहे जितनी ही कैसी भी कोई भी बात क्यों ना हो, जब हम दिल खोल कर परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेंगे। तो ये विश्वास परमेश्वर के लोगों में होना बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग पूरा दिन चिंता में परेशानी में पड़े रहते हैं। सो प्रिय, चिंता ना करें, अपने हर सुबह को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। जीवन के भाग दौड़ में आज मनुष्य इतना खो गया है कि वो अपने अंदर जो परमेश्वर की दी हुई शांति है उसको नहीं पहचान पा रहा है कि परमेश्वर शांति का राजकुमार है। वो शांति देने वाला परमेश्वर है। उसने नहीं इसलिए नहीं भेजा है संसार में कि हम जीवन की भाग दौड़ में खो जाएं, अपने आप को ही हम भूल जाएं। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है प्रियो, बहुतायत का जीवन देने के लिए वो इस संसार में आया। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हमें किसी और को नहीं देखना है, हमें अपने परमेश्वर की ओर ताकना है, उसकी ओर ताकते रहना है और बढ़ते जाना है। हर प्रकार की शांति देने वाला हमारा परमेश्वर है। आज सच में लोगों के जीवन में शांति नहीं है, वो शांति की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन हम जो मसीह कहलाते हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, उन्हें वचन दिए गए हैं। वचन के द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं। परमेश्वर हमें शांति देते हैं, हमारे लिए रास्तों को खोल कर देते हैं। सच में प्रियो, हम ये विश्वास रखते हैं कि हमारे जीवन का पहला स्थान हमारे परमेश्वर का है। यानी हर सुबह उठकर जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो पूरा दिन हमारा परमेश्वर में सुरक्षित रहता है। एकाग्रचित होकर प्रार्थना करें प्रियो, सुबह उठें, किसी भी बात की चिंता ना करें। परमेश्वर ने आपको नई सुबह दी है, एक नया दिन दिया है, आपको आशीष देने के लिए, आपको बरकत देने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, ना कि चिंता करने के लिए। सच में प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है, पूरे दिन वो आपकी सुरक्षा करता है। हर एक बात में पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हारी सहायता करेगी, जो तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, तुमको सही दिशा देगी।
प्रियो, अब किस बात की चिंता है हमें? पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। बस हम कभी कभी अपने आप में कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, इसलिए हम अकेला महसूस करने लगते हैं। इसलिए कभी भी आप अपने आप को अकेला न समझें। हर सुबह परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। जब आप ऐसा करेंगे प्रियो, तो अपनी आत्मा में एक अद्भुत सी शांति का अनुभव करेंगे प्रियो। भजनकार दाऊद भी कहता है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जीवन भर जय जयकार और आनंद, कुछ पल नहीं, कुछ क्षण नहीं, कुछ समय नहीं, कुछ दिनों का नहीं, जीवन भर आनंद करते रहें। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है प्रियो। वो सच्चा परमेश्वर है, अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तो वो करता है प्रियो। उसने कहा मैं तुम्हें शांति दूंगा, तो वो शांति देता है। यीशु कहते हैं मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति। आज हम देख रहे हैं प्रियो, बहुत से लोग अपने जीवन में बड़े ही व्याकुल हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। क्यों प्रियो? हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं या संसार पर भरोसा रखते हैं? हम सुबह उठते ही चिंताओं में खो जाते हैं, संसार की बातों में, क्या होगा, कल क्या होगा, कैसे होगा। प्रियो, इन सब बातों को कहकर हम अपना पूरा दिन खराब कर लेते हैं। प्रियो, हर सुबह, हर दिन जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, तो आप परमेश्वर को ये बताते हैं कि परमेश्वर, मैं सिर्फ आप पर भरोसा रखता हूँ। मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकती। आप मुझे शक्ति दीजिए, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी या आगे बढ़ पाऊंगा। आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरे सहायक हैं, आप मेरी सहायता करने वाले परमेश्वर हैं, हर कठिनाइयों से निकालने वाले परमेश्वर हैं, हर चिंता से मुक्त करने वाले परमेश्वर हैं। इस प्रकार से रोज आप प्रार्थना कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं प्रियो, तो आपके जीवन में कठिनाइयों के समय में भी कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, कोई अंधकार की शक्ति आपको गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपकी हर एक रुकावट परमेश्वर दूर करेंगे। पूरी दिनचर्या में आपको सफलता की ओर ले जाएंगे, आपको बढ़ाएंगे। भय का कोई भी कारण आपके पास नहीं आ सकता है, यह परमेश्वर का वायदा है। बस प्रियो, पूरे विश्वास के साथ सच्चे मन से हर सुबह अपने मन की बात परमेश्वर से कह दे। परमेश्वर सुन रहे होते हैं प्रियो। मन में ये विचार कभी ना आए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और आपको उत्तर देते हैं। अपने कामों को, अपने विचारों को, जो कुछ भी प्रियो आपका है, सब आप समर्पित कर दें और फिर अपने जीवन में परमेश्वर का चमत्कार देखें। परमेश्वर की आशीषों को आप प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयावान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया। वचन के माध्यम से आपने हम सबसे बात की परमेश्वर, धन्यवाद राजा। हालेलुया। प्रभु, अपने हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं राजा। आज जो लोग चिंतित हैं, जो परेशान हैं, हालेलुया परमेश्वर, उनकी हर एक चिंता को यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक कठिनाई, हर एक डर, हर एक खौफ, हर एक खतरा प्रभु उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। पूरा दिन अपने लहू की सुरक्षा दे यीशु मसीह। हालेलुया। एक एक भाई, एक एक बहन पर अपनी आशीषों को परमेश्वर पिता ढेल कर दे। उनके जीवन की सारी कठिनाइयाँ यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। हालेलुया। उनकी हर सुबह हालेलुया एक नई उम्मीद के साथ हालेलुया हालेलुया होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर में हमारे हर एक भाई बहन एक नई उम्मीद को लेकर हालेलुया, एक नई आशा को लेकर हालेलुया उठे और अपने पूरे दिन में
प्रभु की सहायता से हालेलुया आगे बढ़ते जाएं। शैतान की कोई भी अंधकार की शक्ति परमेश्वर तेरे लोगों को गिरा नहीं सकती, हम बस इतना जानते हैं। हालेलुया। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हमारे सभी भाई बहनों पर आपकी आशीष, आपकी बरकत हो, मन में शांति हो। परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।